आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल हैंड ऑन एक्सरसाइज 2 का सलूशन। सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कहता है कि फ्रीलांसर को ऑफन फेस करनी पड़ती है इश्यूज जैसे कि अनक्लियर रिक्वायरमेंट, पुअर रिस्पॉन्स, मिसकम्युनिकेशन लीडिंग टू क्लाइंट डिससेटिस्फेक्शन एंड प्रोजेक्ट फेलियर। ये एक्सरसाइज हेल्प करेगी आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को रिजॉल्व करने के लिए, चैलेंजेस को इम्प्रूव करने के लिए और आपके प्रोडक्ट स्ट्रक्चर, आपका जो प्रोजेक्ट है उसका स्ट्रक्चर और उसके क्लाइंट रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। टास्क में कहता है कि आपको कुछ सिनेरियोज दिए गए हैं, आपने आइडेंटिफाई करना है कम्युनिकेशन इश्यूज को उनके अंदर जो कि एक फ्रीलांसर अपने क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करते हुए ज्यादातर फेस करता है। आपने प्रोवाइड करना है यहाँ पे प्रोफेशनल रिस्पॉन्स अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, आप फ्रीलांसर रिप्लाई विद ओके एंड डन, व्हाट इम्प्रेशन डज दिस क्रिएट ऑन क्लाइंट। अब क्लाइंट ने आपको एक काम बोला है कि जी आपने मुझे जो है वो एक 10 हमारे पास सेंटेंसेस हैं उसको आपने मुझे ट्रांसलेट करके देना है। अब आप उसको बोल दें कि ठीक है, ओके ओके, आपने उसको सिंपल कह दिया तो क्लाइंट बोलेगा कि मतलब ये क्या रिस्पॉन्स है कि आपने मुझे सिंपल से ओके कह दिया, बजाय इसके कि अगर आप उसे ये कह दें कि जी मैं आपको ये आपके 10 जो सेंटेंसेस हैं ये अच्छे से अभी 5-10 मिनट के अंदर ट्रांसलेट करके दे देती हूँ या दे देता हूँ, तो दिस विल गिव अ गुड इंप्रेशन टू द क्लाइंट। बजाय ऐसे कि आप एक सड़ा हुआ ओके कहें तो उससे ज्यादा बेहतर है कि आप इस तरीके का रिस्पॉन्स दें, क्योंकि ओके या डन इस तरह की चीजें कहना अनप्रोफेशनल होती है। तो हम कहेंगे आप फ्रीलांसर रिप्लाई ओनली विद ओके एंड डन क्रिएट एन अनप्रोफेशनल इंप्रेशन। हमेशा अच्छे जवाब दें सामने वाले को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज आस्किंग क्वेश्चन बिफोर स्टार्टिंग अ प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट। किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले क्वेश्चंस करना क्यों इम्पोर्टेंट है? भाई देखिए, क्वेश्चन करना इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि अब मैंने आपको एक प्रोजेक्ट दिया कि आपने 10 सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसलेट करने हैं, बट मुझसे पूछ तो लो कि ट्रांसलेट कौन सी लैंग्वेज में करने हैं। आपने उसको जो है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, जबकि मुझे तो वो सेंटेंसेस हिंदी में चाहिए थे, या वो मुझे किसी और लैंग्वेज के अंदर फ्रांस जो है कहते हैं जापानीज या चाइनीज में चाहिए थे। तो कम से कम मुझसे पूछो तो कि ट्रांसलेशन करते हुए मुझे कैसे चाहिए, ट्रांसलेशन में मुझे फॉर्मल ट्रांसलेशन चाहिए, इनफॉर्मल ट्रांसलेशन चाहिए, डायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ट्रांसलेट करोगे, एटलीस्ट मुझसे पूछो तो क्वेश्चंस पूछना जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट से पहले फ्रीलांसर और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट क्लियर होता है। तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ कैन पुअर कम्युनिकेशन इफेक्ट बोथ द क्लाइंट एंड द प्रोजेक्ट रिलेशनशिप। देखो, पुअर कम्युनिकेशन कैन लेड टू मिसअंडरस्टैंडिंग, डिले एंड इनकरेक्ट वर्ड। अब मैंने इससे बात की कि आपने जुमले जाकर जो है वो इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया, मुझे फ्रेंच में चाहिए थे, तो अब क्या हुआ, आपका टाइम भी जाया हुआ, मेरा टाइम भी जाया हुआ, मिसकम्युनिकेशन हुई, मेरे काम में डिले आया, आपने इनकरेक्ट वर्ड करके अपना टाइम भी जाया किया, मेरा टाइम भी जाया किया। तो इससे बेहतर नहीं था कि हम पहले कम्युनिकेशन कर लेते और आप मुझसे पहले ही पूछ लेते कि कौन सी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रीराइट द मैसेज प्रोफेशनली, आई एम बिजी, विल डू लेटर। ठीक है, आई एम करेंटली वर्किंग ऑन अनदर टास्क बट आई विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट शॉर्टली, थैंक यू। इससे क्या जा रहा है, एक अच्छा इंप्रेशन जा रहा है कि भाई अभी मैं एक और काम कर रही हूँ, काम करने के बाद में आपका प्रोजेक्ट जो है वो आपको कंपाइल करके दूंगी। तो क्लाइंट को लगेगा कि हाँ, थोड़ा तमीज का फ्रीलांसर है, तमीज से बात कर रहा है, तमीज से मुझे जवाब दे रहा है, तो मैं इससे अच्छे से बात करूंगी। जैसे कि मैं बोलती हूँ अभी मैं मसरूफ हूँ, काम कर रही हूँ, बाद में आपको काम करके दे दूंगी, तो लाइक टोन का फर्क आता है। ठीक है, यही चीज अगर मैं आराम से बोलूँ कि जी अभी मैं थोड़ा सा मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद में आपका काम देखती हूँ ना, आपके काम को मैं कंप्लीट कर कर आपको जो है वो बता दूंगी, थैंक यू। जुमले दोनों वही है, बात मैंने वही की है, वो बात मैंने गुस्से में की और वो बात मैंने आराम से पोलाइटली की, तो दोनों में ये डिफरेंस आता है। आखिरी क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट 3-4 लाइन मैसेज टू अ न्यू क्लाइंट आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट डिटेल पोलाइटली। अब देखो, किसी भी नए क्लाइंट से, किसी भी नए बंदे से बात करो तो सबसे पहले ग्रीटिंग करो, तो हम कहते हैं कि हेलो, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी। क्लाइंट आपको कॉन्टेक्ट करता है, कुड यू प्लीज शेयर योर प्रोजेक्ट डिटेल, रिक्वायरमेंट, डेडलाइन, इफ एनी रेफरेंस मटेरियल। हमने भी ऊपर बात की थी ना कि सारी चीजें क्लाइंट से बात करके क्लियर करनी है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग, डिले या इनकरेक्ट वर्ड जो है वो
नहीं चाहे तो सबसे पहले ये कह दो, एंड इफ यू हैव एनी रेफरेंस फाइल्स और एग्जांपल काइंडली शेयर देम एज वेल। अगर होगी तो वो शेयर कर देगा, और अगर नहीं होगी तो वो आपको बता देगा कि नहीं है। ठीक है, तो इस तरह बेसिकली इस एक्सरसाइज को करने का मकसद क्या था कि हम कम्युनिकेशन सीखेंगे, किस तरह जो है वो जमीन से क्लाइंट से कम्युनिकेशन की जा सकती है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, आपकी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। कोई मुझे पता है कि मैं अपलोड नहीं करी, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि कोई की वीडियो अपलोड कर दें, तो अभी आपके पास 5 जुलाई तक कोई का टाइम है। तो इसकी वीडियोस दी हैं कि मैं शॉर्टली जो है वो आपकी अपडेट कर दूंगी। मंडे को आपका क्विज 3 आ जाएगा, तो उससे पहले जितने भी क्विज 2 की वीडियोस बाकी हैं वो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपलोड कर दूं। एक्चुअली मैंने क्विज की वीडियो कर रखी है, बस सिर्फ अपलोडिंग का जो है मुझे थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मैंने बनाकर तो रखी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं जो हूँ वो जल्दी अपलोड कर लूंगी। कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के अलावा अगर कोई और कोर्स है तो हमेशा की तरह उसकी एक्सरसाइज क्विज के सॉल्यूशंस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, सो मेक श्योर कीजिए कि लाजमी फॉलो कीजिए। आज वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करूंगी अगली वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।